बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा नूर और आप देख रहे हैं राइस टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं राना खालिद कमर। राना साहब, ये बताइए कि तारिक बशीर चीमा ने एंकर इकरार उल हसन के ख़िलाफ़ हट जाने का दावा कर दिया, इसकी क्या वजह है? आपको ये बताते चलें कि जो तारिक बशीर चीमा और एंकर इकरार उल हसन वाला मामला है ना, वो ये है कि उसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है ना, उन्होंने एक ब्रेक किया था एक यूट्यूबर ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से। उसमें उन्होंने ये जो इकरार उल हसन है, इन्होंने तारिक बशीर चीमा को और उसके बेटे को जो है ना, इसका मरकज़ी किरदार जो है ना वो बनाकर पेश किया था। तो तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि भाई मेरे जो है ना सियासी साख को आपने नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा जो है ना वो माफ़ी मांगें या फिर हर्जाना अदा करें। 1 करोड़ रुपए जो है ना हर्जाने का दावा किया है। 1 करोड़ जी, 1 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा किया है। और उनका ये कहना है कि हम जो हैं वो एक सियासी ख़ानदान हैं, हमारा जो है ना सियासत से इतने अरसे से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान बनने से भी पहले से हम जो सियासी घराना है। तारिक बशीर चीमा साहब के जो वालिद साहब हैं चौधरी बशीर चीमा, वो भी सियासत में थे। इनके भाई जो हैं ताहिर चीमा, वो भी सियासत में हैं। आगे तारिक बशीर चीमा साहब भी हैं, अब आगे इनकी जो है ना औलाद वो भी सियासत में आने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारी साख को जो है नुकसान पहुँचाया है, जिसमें जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, सियासी नुकसान हुआ है। लिहाजा आप या तो ऑन द रिकॉर्ड जो है माफ़ी मांगें या फिर जो है ना उसका हर्जाना अदा करें। ये बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उनकी अदालत में ये जो है ना दावा दायर किया गया है और 25 तारीख जो है ना उसकी मुकर्रर हुई है। अच्छा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब आपके ख्याल से आपको क्या लगता है, वो माफ़ी मांगेंगे या हर्जाना अदा करेंगे? देखें जी, अभी अगर तो इकरार उल हसन का रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा कभी भी नहीं रहा। इकरार का प्रॉब्लम ये हमेशा से ये रहा है कि वो बहुत बड़े बड़े दावे कर देता है, लेकिन बाद में जो है ना उसको जो है ना वो पीछे हट जाता है या फिर जो है ना वो कि उस बात को ना वो लोग भूल जाते हैं जी। तो एक और मेरा सवाल है कि खुफिया इदारों ने लाहौर की 18 फ्लोर मिलों को आटा स्मगलिंग के में मुलविस करार दे दिया, इसकी क्या वजह है? हाँ, ये अच्छी बड़ी खबर है। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं रिजवान आसिफ, उन्होंने ये खबर जो है ना ये दी है और वो बताते हैं कि खुफिया इदारों ने 18 जो फ्लोर मिल्स हैं ना, उनको इसका ज़िम्मेदार करार दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो है ये आटा की स्मगलिंग में भी मुलविस हैं और सरकारी गंदम जो कोटा मिलता है उसमें भी ये मुलविस हैं और ये जो है ये करसे से ये इस धंधे में मुलविस हैं। और उसमें आपको बताता चलूँ कि 12 जो है फ्लोर मिल्स जो है ना वो स्मगलिंग और कोटा की जो गंदम की जो कोटा के खुर्द बर्दा है उसमें मुलविस है। मतलब दोनों जराइम में, एक तो स्मगलिंग वाला जुर्म है, दूसरा गंदम के आटे का जो है ना उसका कोटा है जो गंदम का, उसमें भी ये जो है ना उसके खुर्द में भी मुलविस हैं। उसमें मैं आपको बताता चलूँ उस रिपोर्ट के मुताबिक, अच्छा ये मज़े की बात ये है कि ये पाकिस्तान की बड़ी जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की है। ISI ने, IB ने, स्पेशल ब्रांच ने, FIA ने और FBR ने, ये बड़ी एजेंसियाँ हैं, इन्होंने जो ये रिपोर्ट मुरतब की है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि 12 फ्लोर मिल जो हैं वो दोनों जराइम में मुलविस हैं और उनमें है नंबर 1 दाता फ्लोर मिल है, दुरानी फ्लोर मिल है, ख्वाजा फ्लोर मिल है, शहनशाह फ्लोर मिल है, हीरा फ्लोर मिल है, खुर्शीद फ्लोर मिल है, वोल्का फ्लोर मिल है, मली फ्लोर मिल है, ज़ीशान फ्लोर मिल है, एतमाद फ्लोर मिल, रहमत फ्लोर मिल और अल मुख्तार फ्लोर मिल। ये जो हैं ये इनमें 12 जो हैं ये दोनों जुराइम में मुलविस हैं। जबकि इसके अलावा जो दूसरी फ्लोर मिल्स हैं वो आटा की स्मगलिंग में तो मुलविस नहीं है, अलबत्ता वो सरकारी कोटा की खुर्द बुर्द में मुलविस हैं। उसमें रमज़ान फ्लोर मिल है, उसके अलावा रफ़ीक फ्लोर मिल 1 और रफ़ीक फ्लोर मिल 2, ये दो एक ही मालिक की फ्लोर मिलें हैं। ये दोनों जो है ना ये सिर्फ कोटा लेती हैं और खुर्द बुर्द करके मौज करती हैं। इसके अलावा जो है बैरिया फ्लोर मिल है, रावी फ्लोर मिल है, कमाल ज़मींदार फ्लोर मिल है, ये जो है इसमें मुलविस हैं और इनके ख़िलाफ़ सख्त जो एक्शन का फ़ैसला किया गया है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से एक्शन जो हम करने जा रहे हैं ना उसमें जो है ना अब माफ़ी वाली कोई गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आ रही। DG हेल्थ ने कोरोना वर्कर्स को पैसे तो दे दिए हैं, उसके बावजूद उन्होंने धरना क्यों दे दिया? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि हमारे इदारे जो है ना वो सोते रहते हैं।
चिराग तले अंधेरा जो है ना, वो आपने मिसाल तो मैंने आपको बताई है। अब आपको उसका अमली जो है ना वो नमूना भी दिखाता हूँ। अमली नमूना ये है कि DHO लाहौर जो हैं उनके अकाउंट में 11 करोड़ 11 लाख से ज़ायद जो है ना पैसे, वो जो कोरोना वर्कर्स ने पिछले साल 1 साल पहले उन्होंने जो काम किया था उसके पैसे DG ऑफिस ने रिलीज़ कर दिए थे। अब जनाब वो पैसे रिलीज़ हो गए, उसके बावजूद जो है ना उनको नहीं मिले। वो आते रहे, रौला डालते रहे, आगे कहते रहे कि जी हमारे पैसे दे दें, हमने 1 साल पहले हमने काम किया था तो मेहरबानी करें। वो जो हमारे DHO साहब हैं ना लाहौर के, जाहिद मुनीर साहब, वो सोए हुए थे। उन्होंने कहा जी अच्छा, वो मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं पैसे कहाँ से दूँ। चलें जी, पैसे नहीं हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने धरना दे दिया। उन्होंने कहा जी अच्छा जो नहीं है तो फिर ना सही, हम निकलवाना भी हमें आता है। अब धरना हो गया, 2 दिन से वो धरने पे बैठे रहे, इन्होंने जनाब वो पैसे नहीं दिए। अब जब ये धरना कवर करने के लिए गए हमारे दोस्त हैं सजाद काज़मी, तो उन्होंने कहा यार आप क्यों बैठे? उन्होंने कहा जी आपका जो है वो हमारे पैसे देने हैं। उन्होंने कहा आपके पैसे तो आप अकाउंट में आए हुए हैं, DG ने भिजवाए हुए हैं, वो तो पिछले 3 हफ्तों से उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जी हम तो वहाँ जाते हैं, हमें तो देते ही कोई नहीं। उन्होंने कहा भाई, उन्होंने फिर सबूत के साथ बताया कि 29 सितंबर 2023 को DG हेल्थ की जानिब से वो जो है ना उनका अकाउंट DHO साहब का जो सरकारी अकाउंट है उसमें उन्होंने कहा जी डॉक्टर जाहिद मुनीर साहब का अकाउंट नंबर है LV9111, उसमें जनाब उन्होंने कहा ना पैसे आ चुके हैं 11 करोड़ 11 लाख रुपए से ज़ायद जो है ना वो रकम उसमें मुंतकिल हो चुकी है। उन्होंने कहा अच्छा जी, तो हमें तो पता ही नहीं। उन्होंने कहा जाके जनाब डॉक्टर जाहिद मुनीर से कहा, उन्होंने कहा जी मुझे तो खुद पता नहीं है। अब अंदाज़ा लगाएं, चिराग तले अंधेरा, इससे ज़्यादा और क्या होगा कि उसके अकाउंट में पैसे आए पड़े हैं और उनको साहब को ये पता नहीं है कि जी मेरे अकाउंट में जो पैसे आ गए। अब इससे बड़ी और क्या बदकिस्मती होगी कि हमारे जो इदारे हैं वो सोए रहते हैं। अच्छा, मैं इस खबर के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले भी बड़े वाक़यात हुए हैं कि हमारे बहुत सारे इदारे ऐसे करते हैं कि वो जो है ना जितने पैसे आते हैं ना उनको कहीं ना कहीं सूद पे रख देते हैं। हो सकता है इनके साथ भी ऐसा कोई मामला हुआ हो और उनको पैसे देने के बजाय और आप जो है ना बैंक से सूद खाने का प्रोग्राम हो। और ये तो अल्लाह भला करे उस रिपोर्टर का जिसने निशानदेही कर दी और उनको जो है ना वो पैसे अब मिल जाएंगे। लेकिन जो है ना वो उसकी जो उम्मीदें जो हैं वो तो खाक में मिल गई ना हमारे DHO साहब की। आपके ख्याल से अगर इस बात पर कोई और अमली तौर पर कोई एक्शन लिया जाए, जोर दिया जाए तो मिल सकते हैं? हाँ जी, मैंने मेरी बात हुई सजाद से, तो वो कह रहे हैं कि जी मैंने जो वज़ीर हैं उनसे पूछा है, तो वज़ीर साहब के बिल में नहीं है। अब ये आलम है कि वज़ीर ने कहा अच्छा जी उनको पैसे मिल गए हैं। उन्होंने कहा जी सब, और मज़े की बात और किसी को इल्म ही नहीं। और मज़े की बात ये, वज़ीर साहब ने उनसे ये कहा है कि अच्छा किसी ने धरना भी दिया हुआ है, मतलब उनको धरने का भी इल्म नहीं है। और ये तो पैसे तो दूर की बात है ना। अब वज़ीर साहब जो है ना वो इससे भी लाल में। चले खैर, वो जो कि निगरान है, निगरानों को कम से कम निगरानी कर रही है, और ऐसी निगरानी बस इसकी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, बस एक आंख से ऐसा ही है जी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट शो के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।